मैंने हमेशा सोचा कि कुछ छात्र पढ़ते कम हैं, लेकिन याद ज्यादा रखते हैं। जापानी छात्र भी उन्हीं में से हैं। उनकी यादाश्त तेज इसलिए नहीं क्योंकि वे हमसे ज्यादा पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे याद रखने के हर वैज्ञानिक तरीके को अपनी पढ़ाई में मिला देते हैं। आइए हम उन तरीकों को जानते हैं और उन तरीकों को जानकर आप भी एक स्मार्ट रीडर बन सकते हैं। सबसे पहला तरीका, नेमोनिक्स। जापानी छात्र कठिन शब्दों को छोटे कोड वर्ड्स में बदल देते हैं। जैसे भारत में हम याद करते हैं विबग्योर से रेनबो के रंग, उसी तरह वे हर कठिन इंफॉर्मेशन को एक छोटा कैची फॉर्मूला बना देते हैं जो दिमाग में चिपक जाए, कभी ना निकले। दूसरा तरीका, विजुअल एसोसिएशंस। दिमाग शब्दों को भूल सकता है, लेकिन चित्रों को कभी नहीं भूलता। जापानी छात्र फैक्ट्स को सेंटेंसेस में नहीं बल्कि इमेजेस में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। जैसे अगर उन्हें माउंट फुजी याद करना है तो वे एक सफेद बर्फ से ढका पहाड़ अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन उसके साथ टैग कर देते हैं। तीसरा तरीका, मेमोरी पैलेस। वे अपने घर, स्कूल या किसी इमेजिनरी पैलेस को माइंड में मैप कर लेते हैं। हर कमरे में एक टॉपिक रख देते हैं, हर कोने में एक फैक्ट रख देते हैं। फिर जब भी रिकॉल करना हो वे उस पैलेस में वॉक करते हैं और इंफॉर्मेशन उठा लाते हैं। चौथा तरीका, स्टोरी टेलिंग मेमोरी। अगर 10 फैक्ट्स याद करने हैं तो वे उन्हें एक कहानी में पिरो देते हैं, क्योंकि रिसर्च कहता है दिमाग को ड्राई फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज पसंद है। कहानी इमोशंस पैदा करती है और इमोशंस मेमोरीज को सील कर देते हैं। जैसे अगर उन्हें प्लैनेट्स याद करने हैं तो वे ऐसा नहीं पढ़ेंगे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। वे बनाएंगे एक छोटा गर्म मर्क्यूरी लड़का, वीनस लड़की को गुलाब देता है, अर्थ बीच में मुस्कुराती है और बस प्लैनेट्स ऑर्डर याद हो गया फॉरएवर। पांचवा तरीका, एक्टिव रिकॉल। वे पढ़कर खुद को टेस्ट करते हैं, किताब बंद करते हैं और दिमाग से पूछते हैं क्या मैं इसे बिना देखे याद कर सकता हूं। यही असली एक्सरसाइज है मेमोरी की। छठा तरीका, स्पेस्ड रेपिटिशन। वे इंफॉर्मेशन को गैप्स में रिपीट करते हैं, पहले 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। हर बार मेमोरी और स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि मेमोरी एक पौधा है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा पानी दो तो बढ़ता है, अगर एक बार फ्लड कर दो तो सड़ जाता है। सातवां तरीका, राइटिंग प्रैक्टिस इक्वल्स मेमोरी एनकोडिंग। जापानी छात्र मानते हैं जो लिखा वही याद रखा। वे नोट्स सिर्फ बनाते नहीं, वे नोट्स को बार बार रीराइट करते हैं, क्योंकि राइटिंग ब्रेन में अलग न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करती है जो मेमोरी को हार्ड वायर कर देती है। आठवां तरीका, टीच टू लर्न। वे टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी और को समझाना है, क्योंकि साइंस कहता है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझाकर बताते हैं तो आपका ब्रेन उसे 2 गुना बेहतर रिटेन करता है। नौवां तरीका, ग्रुप स्टडी प्लस डिस्कशन। जापानी लर्निंग सिस्टम डिस्कशन बेस्ड है। वे फैक्ट्स शेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक बनाते हैं और लिंक्ड इंफॉर्मेशन कभी नहीं भूलती। 10वां तरीका, हैबिट सिस्टम, काइजन प्लस कंसिस्टेंसी। जापानी फिलॉसफी है काइजन, रोज 1% बेहतर। मेमोरी भी ऐसे ही बनती है, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग रिटेंशन। डेली प्रैक्टिस, लाइफ टाइम मेमोरी। 11वां तरीका, फोकस एंड डीप वर्क। वे डिस्ट्रैक्शन हटाकर पढ़ते हैं, नो मल्टीटास्किंग, वन टास्क, वन फोकस। 12वां तरीका, स्लीप प्लस मेमोरी कंसोलिडेशन। रिसर्च कहता है नींद मेमोरी को सेव बटन देती है। जापानी छात्र पढ़ाई के बाद प्रॉपर स्लीप लेते हैं ताकि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर सके। 13वां तरीका, इमोशन टैगिंग। वे पढ़ाई को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इमोशंस इक्वल्स स्ट्रॉन्ग मेमोरी, नो इमोशंस इक्वल्स नो रिटेंशन। 14वां तरीका, यूज ऑफ मिनिमल नोट्स प्लस माइंड मैप्स। वे लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं बनाते, वे बनाते हैं क्लीन माइंड मैप्स, शॉर्ट वर्ड्स, लिंक्ड एरोज, स्मॉल बॉक्स, क्योंकि मिनिमल इन्फो ज्यादा इजीली रिकॉल होती है। 15वां तरीका, रेपिटिशन विद रिदम। वे पढ़ाई को एक फ्लो, एक रिदम में करते हैं। जैसे कविता की लय दिमाग में बैठ जाती है, उसी तरह इंफॉर्मेशन रिदम में रिपीट हो तो कभी नहीं भूलती।
अब आप समझ गए, याद रखना कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेन्ड स्किल है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो भूलेंगे। अगर आप निमोनिक प्लस विजुअल प्लस स्टोरी प्लस रिकॉल प्लस रीराइट प्लस टीच प्लस स्लीप प्लस इमोशन प्लस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो आप भी एवरीथिंग याद रख सकते हैं। जापानी छात्र बर्न जीनियस नहीं, वे बने हुए जीनियस हैं। और आज से आप भी बन सकते हैं। मेमोरी का साइंस सीख लिया तो लाइफ का गेम जीत लिया। अब आपकी पढ़ाई बोझ नहीं, एक सुपर पावर बन जाएगी।